रविवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौट रहा था। रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर लगे थे, जिनमें से 2 तो सुरक्षित लौट आए, लेकिन इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे वो वापस नहीं लौटा। ऐसे में सवाल ये है कि रईसी अजरबैजान क्यों गए थे? ईरान और अजरबैजान के संबंध कैसे हैं? अजरबैजान और ईरान काफी हद तक एक ही इतिहास, धर्म और संस्कृति को साझा करते हैं। दोनों पड़ोसी भी हैं। ईरान की बहुसंख्यक आबादी शिया है, इसी तरह से अजरबैजान में भी बहुसंख्यक आबादी शिया मुस्लिमों की है। दोनों देशों के बीच ठीक ठाक संबंध है। हालांकि राजनयिक स्तर पर कुछ गतिरोध जरूर है। अजरबैजान को पश्चिमी देशों का समर्थन माना जाता है। इजराइल, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोग भी है। दूसरी ओर ईरान बड़े पैमाने पर रूस समर्थन है और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चीन का समर्थन भी कर रहा है। ईरान ने 1991 में अजरबैजान की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। इसके 1 साल बाद यानी 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी स्थापित हुए। आमतौर पर ईरान और अजरबैजान के बीच रिश्ते सामान्य रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच तल्खी देखी गई। तल्खी के पीछे एक सैन्य अभ्यास था, जिसमें अजरबैजान के साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल थे। ये सैन्य अभ्यास ईरान की सीमा से थोड़ी दूर पर किया गया था। ईरान और अजरबैजान के बीच आर्मेनिया को लेकर तनाव की स्थिति देखने को मिल चुकी है। ईरान को आर्मेनिया का समर्थक देश कहा जाता है। आर्मेनिया ईसाई बहुसंख्यक वाला देश है, लेकिन अजरबैजान की तुलना में ईरान से उसकी नजदीकी ज्यादा रही है। वहीं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तल्खी रही है। दोनों के बीच युद्ध भी हो चुके हैं। युद्ध के दौरान ईरान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन माना जाता है कि वो अंदर ही अंदर आर्मेनिया की मदद कर रहा था। इजराइल अजरबैजान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश है। हालांकि अजरबैजान में इजराइल की साफ साफ मौजूदगी आज तक कहीं दिखाई नहीं दी है, लेकिन कामकाजी संबंध जरूर रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और ईरान के बीच रिश्तों में दरारें हैं। आपको बता दें कि ईरान और अजरबैजान अपने रिश्तों को सुधारने के लिहाज से अजरबैजान में सामूहिक डैम का निर्माण कर रहे हैं। इस कड़ी में ये तीसरा बांध था, जिसका उद्घाटन करने इब्राहिम रईसी अजरबैजान गए हुए थे। उद्घाटन कार्यक्रम के लिए उन्हें अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसमें ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालेक रहमती और धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशेम भी सवार थे। ये तीसरा हेलीकॉप्टर ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि ईरान टाइम्स के मुताबिक ये हादसा रविवार को हुआ। हादसे के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 40 टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। रविवार को इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालेक रहमती और धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशेम सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की खोज में चलाए जा रहे ऑपरेशन में तुर्की के ड्रोन ने हेलीकॉप्टर कहां क्रैश हुआ, इस बात का पता लगा लिया था। समाचार एजेंसी अनादोलू के मुताबिक तुर्की ने राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खोज अभियान में मदद के लिए ड्रोन भेजा था। एजेंसी ने ड्रोन की जो फुटेज जारी की, उसमें रात को एक पहाड़ी पर काले निशान दिखाई दिए थे। एजेंसी के मुताबिक फुटेज से जो भी जानकारी मिली, उसे ईरान के अधिकारियों के साथ साझा कर दिया गया था। ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया कि हेलीकॉप्टर को पूर्वी अजरबैजान में कोहरे के कारण हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी थी। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को बचाव दल ढूंढ रही थी। अब उनकी मौत की खबर सामने आई है।
ईरानी अधिकारियों के अनुसार बचाव दल अंधेरे में हेलीकॉप्टर की तलाश कर रही थी। हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की हालत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। पहाड़ी इलाके और खराब मौसम के चलते बचाव दल को अभियान चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल पूर्वी अजरबैजान में जिस जगह पर उस हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है वो पहाड़ी इलाका है। वो जगह भारत के सियाचिन की तरह ही बेहद दुर्गम बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक उस जगह का मौसम भी बेहद खराब है और घने कोहरे के कारण बचाव दल के जवानों को उस जगह तक पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ईरानी एजेंसी रेड क्रिसेंट ने बताया है कि उसने इस क्षेत्र में 40 अलग अलग बचाव दल तैनात किए थे। ये बचाव कर्मी घने कोहरे सहित मुश्किल हालात में उस हेलीकॉप्टर की तलाश कर रहे थे जो ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सहित कई लोगों को ले जा रहा था। फार्स समाचार एजेंसी ने ईरान के पूर्वी अजरबैजान इलाके में तैनात रेड क्रिसेंट के प्रमुख के हवाले से कहा कि बचाव दल को उस जगह भेजा जा रहा है जहां से तुर्की के ड्रोन ने तेज गर्मी निकलती देखी थी। माना जा रहा था कि उसी जगह पर राष्ट्रपति रहीसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उधर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रहीसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर अमेरिकी सांसद चक शूमर ने प्रतिक्रिया दी। सीनेट में वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सांसद चक शूमर ने कहा कि अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे कोई साजिश है। शूमर ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जाए कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे कोई साजिश हुई है। आपको बता दें कि ईरान और अजरबैजान अपने रिश्तों को सुधारने के लिहाज से अजरबैजान में सामूहिक डैम का निर्माण कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये तीसरा बांध था जिसका उद्घाटन करने इब्राहिम रहीसी अजरबैजान गए हुए थे। उद्घाटन कार्यक्रम के लिए उन्हें अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आमंत्रित किया था, लेकिन वापस लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और अब उनके मौत की खबर की पुष्टि की गई है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।